वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें आज हमारे पास हेडिंग है रूल्स फॉर सॉल्विंग द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने इसके पहले देखा है कि इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको मालूम है कि अगर एक आधा कोई मैं ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, समझो ये हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में अगर देखते हैं तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ, समझो ABC है। तो इसके 6 यानी 6 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 यानी जो हम साइड के और एंगल के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइड AB है, साइड BC है और साइड AC है। ऐसी यहाँ पर 3 साइड्स है। दूसरी बात, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो इस तरह से 3 एंगल्स और 3 साइड्स ऐसे मिलाकर टोटल 6 पार्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर कोई 3 अगर आपको मालूम है मान लीजिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे रूल्स मालूम है जिससे आप एंगल्स निकाल सकते हो या फिर आप साइड्स निकाल सकते हो। तो साइड्स निकालना या फिर एंगल्स निकालना, उसको फाइंड करना, वही कहलाता है सॉल्विंग द ट्रायंगल। यानी सिंपल, किसी ने कहा कि ट्रायंगल को सॉल्व करो कुछ देकर, इसका मतलब आपको एंगल फाइंड करना है और साइड को फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों ये बात हम 10 क्लास तक भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एंगल A है, तो इस साइड उसके अपोजिट जो साइड है हमारी BC है। तो एंगल A के सामने में जो साइड BC है उसका जो मेजरमेंट लेते, वैसे तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर पैरामीटर बताते, कोई वेरिएबल बताते, तो A के ऑपोजिट जो होती है उसको हम स्मॉल a से बताते। देखो, कैपिटल A से बताना वो एंगल हो गया और स्मॉल a से बताना वो साइड हो गया, ठीक है। तो A के सामने वाली कौन है हमारी? BC है, तो उसको A से बताएंगे। उसी प्रकार B के सामने में कौन है? AC है, तो उसका मेजरमेंट हम क्या ले लेते? B ले लेते। और C के सामने वाली जो है उसको हम कहते C, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हमारे पास में एंगल्स कहा तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, या फिर सिंपली कैपिटल लेटर से A, B या C। और अगर साइड अगर चाहिए है तो स्मॉल लेटर से A, B या C। वो लेते कैसे है? तो A के सामने वाली A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C। उसी प्रकार अगर ट्रायंगल का नाम अगर बदल जाता है, मान लीजिए ट्रायंगल PQR ले लिया आपने, तो P के सामने वाली कौन होंगी? QR। तो QR की लेंथ क्या लेंगे हम? स्मॉल p, ठीक है। Q के सामने वाली कौन होंगी? PR। तो उसकी जो लेंथ होंगी उसको हम लेंगे स्मॉल q। और R के सामने वाली कौन होंगी? हमारी PQ। तो उसकी लेंथ होगी स्मॉल r, ठीक है। तो इस तरह से लेते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास में कुछ रूल्स है, जैसे कि 5-6 रूल्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा है, हम उसको भी देखने वाले। पहले हम थोड़े जो रूल्स है उसको हम देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर? देखिए, पहला रूल है साइन रूल, ठीक है। अब साइन रूल में क्या है? देखो, मैंने कहा था आपसे, जो स्मॉल लेटर्स है वो आपको साइड शो करते और कैपिटल लेटर आपको वो एंगल शो करते। तो आपको सिंपल है, क्योंकि क्या है ना, हमारे मैथमेटिक्स में रटने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन बच्चों हमको फार्मूला बोलो, कुछ चीज़ें होती है, कुछ ट्रिक्स होती है, उनको तो माइंड में फिट करके ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको क्या करना है? याद करके रखना है, ताकि हम सॉल्व कर सके कोई ट्रायंगल को, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है कि साइन रूल इज इक्वल टू, क्या है साइन रूल? तो देखो, ऊपर में स्मॉल a है मतलब साइड, नीचे में साइन a है कैपिटल है मतलब एंगल। तो क्या आप ध्यान में रखेंगे? डायरेक्ट a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये रूल आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। हाँ, इसी के चलते अगर आपको डायरेक्ट तीनों साइड्स का एक साथ रेशो चाहिए, यानी a इज टू b इज टू c अगर चाहिए, तो डायरेक्ट आप देखो, a है तो स्टार्टिंग में साइन लेंगे, सेकंड b है तो स्टार्टिंग सेकंड में साइन b लेंगे, और यहाँ पर c है तो उधर में साइन c। यानी सिंपल, यहाँ पे क्या होगा? साइन रूल क्या कहेंगे हम? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। या फिर तीनों साइड का रेशो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू साइन a इज टू साइन b इज टू साइन c। रहेगा ध्यान में? तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड है हमारे पास कोसाइन रूल। तो देखो, कोसाइन रूल 3 है हमारे पास में। कॉस a है, ध्यान में कैसे रखना है इसको? याद करना, रटना, ये चीज़ तो ठीक है, नहीं जमती तो करिए, लेकिन अगर ध्यान में रखते हैं, थोड़ी अगर ट्रिक्स वगैरह बराबर ध्यान में रखते हैं तो अच्छी बात है। देखो, यहाँ पे हमने कॉस a लिया है, तो a के जैसे ABC होता है, तो a के बाद कौन आने वाला है? b, उसके बाद c। तो ध्यान में रखो, कॉस a है तो उसके बाद आने वाला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस में जो यहाँ पर है वो a स्क्वायर, और अपॉन में ये जो हमने प्लस वाली ली है ना, उसका ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस BC, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कॉस b है तो b के बाद कौन आएगा? c स्क्वायर, ठीक है।
फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यहाँ पे जो है ए सी, ठीक है। फिर कॉस सी के लिए सी के बाद कौन आएगा, फिर से चक्कर घुमाओ तो ए बी सी, सी के बाद ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी रहेगा ध्यान में, ये करना है, ठीक। फिर उसके बाद में है हमारे पास प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल ये सिंगल साइड निकालने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि ए है तो देखो हमारे पास 3 साइड है ना, ए बी और सी, हमको पहले निकालना है ए, तो बची कौन, बी और सी। तो बी के साथ में क्या करना है, आपको उल्टा लेना है। बी है तो उसके साथ कॉस सी लेंगे प्लस सी के साथ कॉस बी लेंगे। जैसे आपको ए चाहिए था तो ए के बाद कौन आता, बी, तो कॉस लेते समय सी प्लस उल्टा कर दो स्मॉल सी यानी साइड इनटू कॉस बी, हो जाएगा ऐसा। फिर जब आप बी लेंगे तो बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा, तो सी कॉस ए प्लस उल्टा करो तो ए कॉस सी, ठीक है। सी अगर लेते हो तो सी के बाद आता है ए कॉस बी प्लस उल्टा कर दो तो बी कॉस ए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हाफ एंगल फार्मूले। अब हाफ एंगल फार्मूले साइन के भी होंगे, तो साइन के 3, साइन a/2, ठीक है, साइन b/2, साइन c/2, कॉस के भी 3 होंगे और टैन के भी 3 होंगे, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में रखना। तो क्या फार्मूला है, साइन a/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर जो s है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको यस माइनस बी, यस माइनस ए और अपॉन बी सी दिख रहा है आपको। अब ए बी सी तो मालूम है, यस क्या है, तो बच्चों ध्यान में रखना, ये जो यस होती है ये हमारी सेमी पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। 3 साइड है इसकी ए बी सी, 3 की एडिशन करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गई। मैंने कहा यस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपको पहले से निकाल के रखना पड़ता है, ठीक है। सो चलो क्या है यहाँ पर, साइन a/2 इज इक्वल टू, देखो a/2 है ना तो ए को छोड़ दो, बी और सी ऊपर आएगा, ठीक है, यानी रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। अगर साइड b/2 है तो b को छोड़ो तो c और a बचा, तो यस माइनस ए अपॉन सी ए। उसी प्रकार अगर आप साइन c/2 लेंगे तो c को छोड़ दो तो बचा कौन, a और b, तो क्या होगा, देखो साइन c/2 तो रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है। कॉस में थोड़ा सा उल्टा है, सिंगल चलता, तो कॉस a/2, ठीक है, तो कॉस a/2 में क्या होगा, सिंगल आएगा यहाँ पे यस और a है तो a, यस माइनस ए अपॉन बचा हुआ बी सी, ठीक है। उसके बाद में कॉस b/2 है तो क्या होगा, रूट ऑफ यस माइनस बी और ए सी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस c/2 है तो रूट में क्या होगा, यस माइनस सी अपॉन ए बी, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास tan a/2। अब जैसे कि आपको मालूम है tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी अगर मैं tan a/2 लूँ तो साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 ले लो, ठीक है। तो दोनों में नीचे बी सी है नीचे बी सी है, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का जो ऊपर का पोर्शन है ऊपर आएगा, कॉस का जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे आएगा। तो अब देखो tan a/2 में क्या है, साइन का ऊपर का पोर्शन क्या है, यस माइनस बी यस माइनस सी आ गया, और कॉस का ऊपर का पोर्शन वो नीचे जाएगा यहाँ, तो यस माइनस ए, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का बी सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब डायरेक्ट ध्यान में रखो tan b/2, तो ऊपर में क्या होगा, यस माइनस सी अपॉन यस माइनस बी, क्योंकि इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाला नीचे जाएगा, इसके ऊपर वाला ऊपर, टैन में सी ए क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक। फिर उसके बाद tan c/2 है तो tan c/2 में क्या होगा, साइन c/2 का ऊपर का पोर्शन लिखेंगे ऊपर में और cos c/2 का ऊपर का पोर्शन लिखेंगे हम नीचे, क्योंकि ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसर। तो क्या आएगा, tan c/2, बस याद करिए क्या है, यस माइनस, जैसे c है तो यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस माइनस सी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बच्चों हमारा 8, 9, 10 में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस फिर से हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी सेमी पेरीमीटर। अब अगर आपको लिखना है तो आप यस को क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना, सेमी पेरीमीटर, क्या है ये, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद में इनको हम अलग अलग इसमें और भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी क्या, जैसे आपको मालूम है हम बोलते हैं ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस तरह के फार्मूले, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ए बी है तो साइन सी लेना, हाफ बी सी है तो साइन ए सी है तो साइन बी, ठीक है। जो साइड्स होंगी, ठीक है, वहाँ पे एंगल को उल्टा ले लो, बी सी है तो एंगल कौन होगा बच्चा,
AC है तो एंगल कौन सा होगा B, ठीक है। और फाइनली आपके पास ध्यान में रखना है नेपियर्स एनालॉजी है, ठीक है। तो ये 3 नेपियर्स एनालॉजी आपको ध्यान में रखना है tan के संबंध में। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है tan B - C/2, देखो क्या है tan B - C/2, तो यहाँ पे स्मॉल है मतलब साइड्स है, तो ऊपर में जो है वो BC ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, यानी B - C/B + C। और उल्टा लेना कॉट, देखो यहाँ पर B है C है तो यहाँ पर A/2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना tan B - C/2 = B - C/B + C cot A/2, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो tan C - A/2 क्या होगा CA/C + A और cot B/2, ठीक है। फिर tan A - B/2 है तो AB/2 cot क्या होगा जो बचा है वो C/2 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या है नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। यानी हमारे पास में है साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उसके बाद हमारे पास में है यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले, 5th नंबर पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद में नेपियर्स एनालॉजी है, ठीक है। इसमें से जो आपको जहाँ पे भी ज़रूरी होती है वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपके सिलेबस में जो भी होगा, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये पूरे के पूरे अगर मालूम है हमको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 का हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ऑलरेडी हमने उसमें से 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है, जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक लिया था, ठीक है। अब हमारे पास में ये ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब उनकी साइड्स निकालना या फिर उनके एंगल्स निकालना उसका, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है इन ट्राइंगल ABC क्या कहा उन्होंने, इफ एंगल A = 45 डिग्री है, एंगल B दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो एक काम है ना बच्चों, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, यस 180। तो यहाँ पर A और B दिया तो आपको कौन मिल जाएगा, C मिलेगा, ठीक है। देन क्या कहा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियो निकालना है। तो आप डायरेक्ट A/B/C = sin A sin B sin C ले सकते हैं, लेकिन आपको sin C मालूम चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे A है B है लेकिन C नहीं है, तो पहले उसका काम कर लेते। तो चलो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या दिया है, तो A = 45 है और B = क्या है 60 है, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी क्या हो जाएगा A + B + C = क्या रहता है 180। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल की एडिशन। तो देखो ये A कितना आपके पास, यस 45 प्लस ये C है हमारे पास, B है हमारे पास 60 और C नहीं मालूम, ठीक है, निकालते उसको। देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 105 प्लस C = 180, यानी C = मिलेगा 180 - 105। सो फाइनली C = 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो A, B और C मिल गए। अब हमको क्या करना है, वहाँ पे कहा है क्लियर कहा हमने, कौन सा, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, साइड का रेशियो निकालना है, यानी A/B/C। तो क्या हो जाएगा साइन A मतलब क्या बच्चों, साइन 45, हमारे पास साइन 45 की वैल्यू है। उसके बाद साइन B ने साइन 60 उसकी भी वैल्यू है। उसके बाद साइन C है, लेकिन C कितना आया है, ये आया है 75। हमारे पास साइन 75 ये डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको निकाल के रखते हैं, ठीक है। चलो बताइए साइन 75 है = अब आप ही बताओ साइन 75 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, साइन 30 + 45 आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन A + B का फार्मूला। आपको मालूम है ये फार्मूला है SC/CS, क्या फार्मूला है SC मतलब साइन A × cos B प्लस क्या है cos A × साइन B हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A है वो हमारा 30 है, B है वो हमारा क्या है 45। तो चलो काम करते हैं, इसके नीचे में लिख लेते हैं इसको, क्या है SC मतलब क्या होगा साइन A का मतलब 30 × cos B है मतलब cos 45 प्लस cos A मतलब होगा cos 30 × साइन B होगा हमारे पास में साइन 45, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो देखो क्या होगा, साइन 30 बच्चों साइन 30 है 1/2 × cos 45 वो है 1/√2 प्लस cos 30 उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में √3/2 है, ठीक है। और साइन 45 फिर से 1/√2 आ जाएगा मतलब आता चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते, तो 1 × 1 = 1 अपॉन
2√2 यहाँ पर होगा, प्लस ये √3 वन जा √3 और नीचे में है 2√2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट एडिशन हो सकती है। तो साइन 75 इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 हो जाएगा। अब हमारा साइन 75 भी निकल गया। अब हम क्या करते, सीधा सीधा काम करते। चलो बताओ तो क्या है हमारे पास में, यानी साइन 75, तो आप साइन 75 को क्या बोल सकते हो, साइन सी भी हमारा, साइन सी इज इक्वल टू साइन 75। थोड़ा सा बदल कर देते यहाँ पर, तो हमारे पास में साइन सी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, साइन सी इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 75। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा कर ही मैं काम कर देता हूँ, यानी आपको परेशानी नहीं होगी। देखो क्या निकलना हमको, साइन सी मतलब साइन 75 मतलब साइन क्या था 30 प्लस 45। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आप साइन सी लिख सकते हो। ठीक, चलो अब क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बाय साइन रूल, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे बाय साइन रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A/B/C इज इक्वल टू, बोलिए क्या है, साइन A इज टू क्या होगा साइन B इज टू साइन C हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, साइन A का मतलब क्या है बच्चों, साइन A है हमारे पास में 45 इज टू साइन B का मतलब, अब देखो साइन B क्या है 60 है, इज टू साइन C जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहने देते, आखिरी में रख देंगे। ठीक है, साइन से। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 की जो कीमत होंगी वो हमारे पास है 1/√2 इज टू साइन 60 है वो है हमारे पास √3/2 इज टू साइन सी जो है बच्चों हमारे पास में, साइन सी निकल चुका है, क्या है यहाँ पर 1 प्लस √3/2√2 है। ठीक है, अब हमको थोड़ी सी कहीं जगह चाहिए रहेंगी। ठीक है, तो आखिरी में एक काम कर देता मैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पर आपको ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको थोड़ी सी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेंगे, चलो ऐसा कर लेता हूँ मैं। ठीक, देखो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A/B/C इज इक्वल टू, अब आप देखो सबके यहाँ पर देखो √2 है, 2 है, 2√2 है। तो अगर आप इसके LCM से क्या करेंगे, सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे √2 है, फिर 2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो LCM कौन होगा हमारा, यस 2√2। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा 2√2, हाँ, तो 2√2 ध्यान में रखना, 2√2 से मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से √2 क्या हो जाएगा कैंसर, तो बचेगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 रहेगा इस 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कटेगा बच्चों। ठीक है, तो रहेगा कौन √2 और √3 ये बनेगा आपका √6। ठीक है, इस 2। ठीक है, यहाँ पे 2√2 पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस √3। ठीक है, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड रेशो ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, दिस इज, ठीक है, दिस इज रेशो ऑफ साइड्स, ये हमारे पास क्या है रेशो ऑफ साइड्स है। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, तो थोड़ी जगह कम थी हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया हमने, कोई हरकत नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमको जो भी रूल्स है वो रूल्स भी याद करने हैं और किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपके पास है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।